इस साल हमने देखा है जो भी अल्बाइनो के साथ और जो भी क्रीमिनो के साथ हुआ है और जिस प्राइसेस में वो आ गए हैं। अब अगर एक बंदा जो है वो थोड़ी-सी हाई म्यूटेशन में खेलना चाहता है, वो चाहता है कि एक हैंडसम अमाउंट उससे आ जाए या कोई महँगी म्यूटेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो आज का सवाल हफ़ीज़ साहब से ये है कि वो कौन-सी म्यूटेशन है जो कि उसको शेड में ऐड करना चाहिए? और क्या वो जो नई म्यूटेशन ऐड करें हम अपने शेड में, उसका हाल भी क्रीमिनो डेकिनो जैसा ही होगा कि हम लेंगे 30,000 में और बाद में 3,000 या साढ़े 3,000 में सेल लगी? जी, वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोबारा नया टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए। अच्छा, उसमें ये है कि रेट्स जो है ना वो हमेशा होते हैं कि प्रोडक्शन के लिहाज से कि आपकी डिमांड क्या है और आपके पास प्रोडक्शन कितनी है। क्रिमिनो डकीनो का हाल जो था ना वो लोग कहते हैं जी उसने ख़राब कर दिया, उसने ख़राब कर दिया, उसने ख़राब कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखें कि पिछले साल उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि लोगों ने बड़े फैंसर्स को भी फ़ोन किए हैं कि जी आपके पास अल्बाइनो मिल जाएगा, क्रिमिनो मिल जाएगा, डकीनो मिल जाएगा, कि वो लोग जो हमारे सीनियर्स हैं जिनको ये ज़रूरत भी नहीं थी इस मोटेशन की, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने भी लगा। फिर साहब मैं कई ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जिन्होंने 2-3 साल पहले पेल फेलो वगैरह ऐड कर लिए थे, पेल फेलो अपलाइन पे वर्किंग कर रहे थे, तो मैंने उनके पास खुद लगे हुए देखे थे अल्बाइनो और उन्होंने अपने शेड से अल्बाइनो सेल आउट करवा दिए कि हमने अब सिर्फ पेल फेलो पे वर्किंग करनी है। और पिछले साल उन्हीं लोगों ने दोबारा से अल्बाइनो अपने शेड में ऐड किया। पिछले साल ये सिचुएशन बिल्कुल ऐसे है, लोगों ने जो है एक वक्त था कि अल्बाइनो से फोस्टिंग करवा रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका रेट ऊपर गया, इतना ऊपर गया 13 से 15, 15 से 18,000 के दरमियान ये बिकता रहा बर्ड। तो हर बंदा देखे पैसे कमा रहा था, उसको बिजनेस करना चाह रहा था। तो असल में ये होता है कि पेल फैलो अगर महीने में वो 4 बर्ड बेचते हैं तो ये दिन के 4 बिक रहे थे। मतलब एक चीज़ की आपको डिमांड आ रही है बार बार। जैसे अभी पीछे हमारे पास लैपटॉप्स हैं, इसमें 8 जनरेशन भी है, 9 जनरेशन भी है, 10 जनरेशन भी है, लेकिन डिमांड जो है ना वो 4 जनरेशन की, 5th जनरेशन की है। हालांकि उनकी प्राइसेस भी कम है, उनके अंदर प्रॉफिट रेशियो भी कम है, लेकिन हमने देखना है कि हर जब भी दरवाज़ा खुलेगा एक कस्टमर आता है जी 5th जनरेशन मिल जाएगी, 6th जनरेशन मिल जाएगी। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं 10 पे बैठा रहूँ, 8 पे बैठा रहूँ, या मुझे चाहिए कि मुझे 4th जनरेशन, 5th जनरेशन पे भी काम करना चाहिए, वो भी मेरे स्टॉक में होनी चाहिए। तो अंडरस्टूड सी बात है, हर अक्लमंद आदमी की है, ये आपके पास होना चाहिए जब आपके पास डिमांड है। तो इसी तरह जो हमारे सीनियर फैंसियर थे जिन्होंने पेल फेलो, डन फेलो, एक्वा मुख्तलिफ मोटेशंस लगाई हुई थी, लेकिन हर बंदे ने जब जाके उनको कहा कि जी हमें ये चाहिए, तो वो भी लगाने पर मजबूर हो गए। अब ये हुआ कि न्यू फैंसियर भी जितना था वो भी सारा क्रिमिनो, डकीनो और अल्बाइनो पे चला गया। सीनियर फैंसियर भी जो थे उन्होंने भी सारा यही लगा लिया, बाकी मोटेशंस भी थी, लेकिन जब मार्केट में आया तो इसकी डिमांड नहीं थी। डिमांड से मुराद ये एक्सपोर्ट उस लेवल का नहीं हुआ जितना जितना पहले हो रहा था। जब उस लेवल पे नहीं हो तो इसकी प्राइस आहिस्ता आहिस्ता करके, पहला फ़ोन जो मुझे आया ब्रोकर का उसने कहा जी 20,000, दोबारा उसने कहा 18,000, फिर कहा 16,000, 14,000, 11,000 तक मुझे आवाज़ आई। अभी तो वो 3,000, 3,500 तक आ गया, लेकिन मैं साथ साथ बेचता रहा, ब्रोकर को ही बेचता रहा। लोगों ने वीडियोस फेसबुक पर देखी होगी, उन्होंने कहा शायद कि पता नहीं कितना माल हमारे पास है, हमने भी 3-3 हज़ार रुपये में बेचे हैं, 3500 में भी बेचे हैं। जब आ गया, बिक ही नहीं रहा, एक चीज़ बिक ही नहीं रही, उसकी जो मार्केट वैल्यू उसके हिसाब से बेचना पड़ता है। तो उसमें दूसरा सवाल ये था कि कौन सी मोटेशन ऐड की जाए। देखें जी, जबरान भाई हमें शुरू से यही बताते हैं, हमारे मेंटोर हैं, कि आपने चीज़ वो ब्रीड करवानी जो आपको पसंद है। अगर आप पैसा लगाना चाह रहे हैं तो फिर आपके अंदर इतना हौसला सब्र भी होना चाहिए, होल्डिंग पावर भी होना चाहिए। बाद में ये फेसबुक के ऊपर आप लोगों की इज्जतें ना उछालते फिरें। आप ये है कि आपने वो मोटेशन लगानी जो आपको पसंद है। मिसाल के तौर पर अभी लुटीनो प्लाइन की वीडियो बनी है, लोग उसके ऊपर पीछे पड़ गए। अब वो बर्ड पिछले साल तक मेरे ख्याल 5,000 रुपये का सेल हो रहा था, अभी वो 30,000 का हो गया। तो इसका मतलब है कि उसकी आर्टिफिशियल प्राइस जो है वो अप हुई है। अब वो जब इस बार लोग लगा लेंगे, अगली दफ़ा ज़्यादा ब्रीड होगा, मार्केट में आ जाएगा, उसकी डिमांड जब कम होगी, दोबारा जब अपनी एक्चुअल प्राइस पे 5,000, 7,000, 10,000 पे आएगा, लोग फिर कहेंगे कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ। इसी तरह एक्वा है, इसी तरह दूसरी मोटेशन येलो फेस है, अभी चूंकि है नहीं, अभी वो रियर मोटेशन है, हर एक के शेड में नहीं है। जब वो हर एक के शेड में नहीं है तो उसकी एक प्राइस वैल्यू है। जब वो हर शेड में चली जाएगी, हर बंदे के पास ब्रीड हो जाएगी, मार्केट में एक बंदा कहेगा जी मुझे रिक्वायर्ड है, ये फलां बर्ड रिक्वायर्ड है, और नीचे 50 बंदे जब बेचने वाले होंगे तो उसकी प्राइस वो नहीं होगी जो आ जाए। जो चीज़ समझता है बंदा, तो वो नई मोटेशंस ऐड करे, वो येलो फेस भी ऐड करे, ब्रॉन्जे भी ऐड करे, डनफेलो भी ऐड करे, एक्वा भी ऐड करे, लुटीनो प्लान भी ऐड करे। लेकिन जो बंदा समझता है कि जी जितने का मैंने लिया है इतने की अगले सीजन मैंने बेचने, तो वो ना ऐड करे। वो सिर्फ फिर कमर्शियल तक रहे, वो कर्मीनो को ब्रीड कराए, डकीनो को ब्रीड करवाए, और पेल फेलो भी अब कमर्शियल में ही है तो उसको, हाँ उसको उसको ब्रीड करवाए। पैसे कमाने के चक्कर में बाद में आप जो है ना फिर
लोगों की इज्जतें उछालते फिरेंगे, ये बेहतर नहीं। उससे बेहतर है कि आप कोई काम करें। मेरा काम है, लैपटॉप का काम है, पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था, इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अपना जो काम आप जानते हैं, आप फर्नीचर का काम जानते हैं, आप कोई और काम जानते हैं, कपड़े का काम जानते हैं, जूतों का काम जो भी काम है। जैसे मोहसिन भाई हैं, वो मोबाइल्स का काम करते हैं, वकास अहमद भाई हैं, वो वकास का मोबाइल्स का काम करते हैं। उसमें इस तरह जैसे हर बंदा कोई ना कोई बिजनेस कर रहा है, तो अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करें, उसकी तरफ फोकस करें। ये एक हॉबी है, एक शौक है, इसको शौक के लेवल में लेके चलें। जब आप इसको उस लेवल पे ले जाते हैं, इससे उम्मीदें ज़्यादा लगा लेते हैं, इससे मैंने प्लाट लेना है, इससे मैंने घर बनाना है, इससे मैंने सोलर लगवाना है, तो जब वो सपने पूरे नहीं होते तो फिर आदमी डिसहार्ट हो जाता है। तो यही हाल इस साल हुआ है सबके साथ कि लोगों ने उम्मीदें ज़्यादा लगा ली थी, उस तरह की आउटपुट नहीं आई और लोग डिसहार्ट। अगर जहाँ तक बात है दाने पानी की, तो दाना ये बेचारा अपना अफोर्ड कर लेता है। जितना मर्जी दाना महंगा हो जाए, जितना मर्जी बर्ड सस्ता हो जाए, ये अपने एक्सपेंडिचर निकाल लेता है। जो मर्जी बंदा कैलकुलेशन कर ले, रोज़ाना लिखे मैंने आज 100 फुट कितने का डाला है, मैंने दाना कितने का डाला है, बिजली का बिल मेरा कितने का है, और उसको सीज़न के एंड पे जाके कैलकुलेशन करके देख लें, वो प्रॉफिट में ही होगा। तो ये है कि ये हॉबी है, ठीक है, हम हॉबी कर रहे हैं, शौक कर रहे हैं, इसमें ब्रीड आती है, बेचते हैं तो वो पैसे भी आ जाते हैं। उससे अपने जो है ना, जबरान भाई कहते हैं इससे किचन ना चलाएं। हमारे उस्ताद हैं जबरान भाई, राना जबरान अहमद साहब, बिग बर्ड जबर वाले, तो वो यही कहते हैं कि किचन इसके ऊपर डिपेंड ना करें आप कि जी मैंने इससे किचन चलाना। इससे अपने शौक पूरे करें। आपको गाड़ी का शौक है, बाइक का शौक है, उसको अपग्रेड करें। एक गाड़ी नई तो नहीं ले सकता एक आदमी, वो चला के दौर जब वो मिल जाती थी। अगर आपके पास है, उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं, आपके पास मोबाइल, उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं, आपके पास बाइक है, उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं, घर की छोटी छोटी घर वालों की हैं ज़रूरतें हैं, ख्वाहिशें हैं, उनको पूरा करें, शौक पूरे करें। इससे इससे आप किचन ना चलाएं, इसके ऊपर डिपेंड ना करें, बाद में फिर बंदा परेशान होता ये सब अभी आपने कहा है कि आपको जो पसंद है वो ब्रीड करवाएं। अब मैं अपनी बात करूं तो मुझे सबसे ज़्यादा जो बर्ड पसंद है वो तो है ओपलाइन, ग्रीन ओपलाइन। मुझे याद है जब ग्रीन ओपलाइन 50-60 हज़ार रुपये का था, मेरा बजट नहीं था 50 हज़ार रुपया निकाल कर एक बर्ड खरीदने का, तो मेरा तो क्रश था। मैं तो कहता हूँ किसी तरीके से वो मेरे शेड में आ जाता। और यकीन करें 2 साल से मैं भी ब्रीड करवा रहा हूँ। पहले मेरे पास 5-7 पेड़ थे, अब वो पट्ठा जो है उसका सेल हो रहा है 700-800 रुपये में। अब मैंने वो अपने शेड से निकाल दिया हुआ है। तो बात यह है कि जब उसमें प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं रहा, तो मैं उसकी पसंद नापसंद को क्या देखूं। अब ज़्यादातर जो मैंने देखा है इस हॉबी में लोग हैं वो सारे कमर्शियल लोग हैं। सारे लोग यही चाहते हैं कि एक बर्ड वो ब्रीड करवा रहे हैं, वो हाथों हाथ आगे सेल हो जाए, अच्छे पैसे उसको दे। है। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये हर बंदे के जहन में भी है कि मैं कह रहा हूँ कि वो बर्ड ब्रीड कराएं जो आपको पसंद है। हम वो बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं जिससे हमें अर्निंग की उम्मीद है। बिल्कुल। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर देखें ना, आपके पास ग्रीन अपलाइन है, वो स्प्लिट बिलो भी होगा। अभी रहीम भाई की वीडियो भी आई है कि अगर आप लटीनो अपलाइन के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, या आप जो है क्रिमिनो अपलाइन के ऊपर काम कर सकते, तो इसको इनो में ले जाएं। उसका कलर्स तो ग्रीन ही रहेंगे, लेकिन वो स्प्लिट इनो भी हो जाएगा, स्प्लिट पॉसिबल B2 भी हो जाएगा। तो इस तरह करें। आपके पास पार ब्लू है, वो 1200-1500 रुपये का बेचने के बजाय उसके साथ आप क्रिमिनो लगा दें या अल्बाइनो रेड ही लगा दें, तो वो स्प्लिट इन हो जाएंगे। कल को वो आपके क्रिमिनो प्लान की तरफ जाएंगे। तो थोड़ा सा आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए कि जो बर्ड आपके पास हैं उसको आप आगे फ्यूचर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर चलते हैं भेड़ चाल के ऊपर कि जो बस चल रहा है बस उसी के पीछे चलना है। तो आपने को आपको ग्रीन प्लान पसंद है तो उसको बेहतर से बेहतर करें। आप जाएं मार्केट में देखें किस ब्रीडर के पास कौन से बर्ड। अब आपके पास जो बर्ड होगा ग्रीन प्लान, उसके सारे फीचर्स पूरे नहीं होंगे, बीवे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं होंगे। तो शौक तो ये है कि उसके आप बीवे के स्टैंडर्ड्स को समझें पहले और उसके मुताबिक अपना एक बर्ड तैयार करें। अच्छा, ये कैटेगरी आ जाती है दूसरी। आज भी ग्रीन अपलाइन की वैल्यू वहीं स्टिल है। आप शो खेलें, शो के अंदर जाएं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं, LSP है, ACP है, अभी कराची में 4 अगस्त को शो हो रहा है, तो ये सारे लोग काम कर रहे हैं ना। तो आप जो शौक है ना, आपको ग्रीन अपलाइन की मार्केट वैल्यू तो नहीं है, लेकिन यही सिंपल ग्रीन अपलाइन आपको पाकिस्तान का चैंपियन बना सकता है। आप इसके ऊपर काम तो करें, इसके फ्यूचर तो पूरे करें। तो जिस बंदे को जो सा बर्ड पसंद है वो उसमें खेले, उसमें शो में लेके जाएं, उसके फीचर्स पूरे करें। वो आपको अभी भी 5 साल चाहिए होंगे अपने बर्ड्स के फीचर पूरे करने के लिए। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं जिसको आपने नोट करना है कि हाँ यार, ये बर्ड मुझे पसंद तो है, तो सिर्फ कलर की वजह से पसंद है, लेकिन अगर कलर की वजह से पसंद है तो उसके फीचर ऐड करते करते टाइम लगे। थैंक यू वेरी मच जी। हफीज़ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, आई होप सो कि आपने एंजॉय की होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।